हेलो, नमस्कार। मैं मनोज बिष्ट। हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स में जिस हिसाब से सिनेरियो बना है, सुखविंदर सुक्खू जी ने अब पोल खोलना शुरू कर दिए है पार्टी के भीतर की और सरकार के भीतर की कि किस तरह से सरकार चल रही है और सरकार फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरह से परिस्थितियां बनी थी और क्या क्या अंदर खाते हुआ था, वो भी उन्होंने बताना बाहर शुरू कर दिया है। और विक्रमादित्य सिंह जी ने भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल से जिस तरह से खबरें आ रही है, वहाँ से कांग्रेस नाम को हटा दिया है। और सेकंडली उन्होंने हिमाचल का सेवा करके इस तरह से कुछ स्लोगन दिया हुआ है और वहाँ पे अपना मंत्रालय भी हटा लिया है। हालांकि वो हिमाचल में वापस अभी नहीं आए हैं, फिर भी उन्होंने उसमें फेरबदल किया है। और मीटिंग्स के बारे में किससे मिलेंगे और बीजेपी लीडर्स से मिलेंगे, इस सब से मैं इसके बावजूद में इस सब के बावजूद कुछ और मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू कहते हैं कि उनके पास विधायक नहीं थे इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने और मेरे पास ज़्यादा विधायक थे इसलिए मैं बन गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह से नहीं होता कि किस गुट के विधायक ज़्यादा हैं वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे संगठन होता है। संगठन के वो जो ऊपरी स्तर के जो लीडर्स होते हैं वो तय करते हैं बैठ के कि किसको होना चाहिए अ, और चुनाव लड़ा किसके आधार पर है या किन मुद्दों के आधार पर, और कि कौन सा चेहरा जो है तय होना है फाइनली। फाइनली जो डिस्कशंस के बाद जो एक आता है और उसके बाद जो भी होता है वो पार्टी के लिए काम करता है और सरकार में बैठकर काम करता है। सिर्फ पार्टी तय करेगी उसकी। अगर 5 साल लगने तो 5 लगते हैं, 2 साल लगने हैं 2 लगते हैं, 1 दिन लगना है तो 1 दिन लगता है। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसा कि सुखविंदर सुक्खू बोल रहे हैं कि उनके पास यानी कि राजा परिवार के पास एमएलए कम थे इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने और मैं 5 साल बना रहूँगा। देखिए, मैं इन सब चक्करों में आपको नहीं डालता, ना मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं एक ही बात जानता हूँ, जो वो इंडिकेशन दे रहे हैं उनका मानना है कि मेजोरिटी विद मी एंड आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आई विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब तक मेरे साथ जो है जो एमएलए हैं वो ये इससे कंक्लूज़न निकल के आता है कि देखिए, या तो राजा परिवार का अंत हो जाएगा हिमाचल से, यानी कि कांग्रेस में से राजा परिवार जो है गायब हो जाएगा कई सालों सालों के लिए। जिस तरह से आज जो सिनेरियो बना है, अगर यही परिस्थिति रहती है तो। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगर 5 साल पूरे कर लिए तो ये सुनिश्चित है कि राजा परिवार का जो है पूरी तरह से अंत हो जाएगा और जो राजा परिवार के साथ जो जो एमएलएस हैं वो मुझे नहीं पता उनका क्या भविष्य है, क्योंकि वो आप भी देख सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। बिकॉज वो सीधा डायरेक्ट चैलेंज वो कर रहे हैं कि जैसे उनसे रिपोर्टर ने पूछा, अभी मैं देख रहा था न्यूज़, तो सुखविंदर सुक्खू जी ने साफ कह दिया अब जो है विक्रमादित्य सिंह को, टीका साहब को बिल्कुल हल्के में उन्होंने लिया और हल्के जो शब्द यूज़ किए। ऐसा करते नहीं अपनी पार्टी के लोगों को, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो है जी के पास खास जनाधार है, कांग्रेस के वर्कर्स का जनाधार है। और राजा परिवार के जो काम है उसके आधार पर उनका कद है। यानी कि आप समझ सकते हैं हिमाचल के हिसाब से राजा परिवार का जो कद है कांग्रेस में वो और सुखविंदर सिंह का जो कद है वो अलग है। जैसे आपने ये भी देखा कि वीरभद्र सिंह जी सुक्खू के बारे में क्या कहते थे और सुक्खू जी वीरभद्र सिंह के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ करते थे, मतलब उनका बनती नहीं थी ठीक से। उसके बाद क्या हुआ था आपने देखा कि अभी भी हाल ही में बड़ी सारी हुई कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो है कभी मन मुटाव नहीं है, फलाना है, ये वो बोला कि हमारे तो जैसे छोटे भाई के समान है। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वर बिल्कुल बदल गए हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में बोला है मीडिया में अभी अभी कि विक्रमादित्य सिंह अभी राजनीति सीख रहे हैं। इसका साफ मतलब है
कि विक्रमादित्य सिंह जी को राजनीति नहीं आती और वो साथ साथ में इनडायरेक्टली लपेटे में रह रहे हैं रानी को, प्रतिभा जी को, जो सांसद है मौजूदा समय में मंडी लोकसभा से। तो मैं अंत में साफ ही कह देता हूँ कि जो सिनेरियो बना है, या तो ये कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा साफ साफ कि या तो मुख्यमंत्री शिमला से रहेगा काफ़ी लंबे सालों तक, या तो मुख्यमंत्री कांगड़ा या निचले क्षेत्रों से रहेंगे आने वाले समय में। और शिमला की क्या वैल्यू होने वाली है आने वाले जो है दो या तीन दशकों तक, शिमला की वैल्यू क्या होगी ये तय हो जाएगा 2 या 3 महीनों की 3 महीनों के अंदर। और या तो कांगड़ा की वैल्यू क्या होगी ये भी, और अ, इससे कई चीज़ें पता चल जो बदल जाएंगी। अभी हाल ही में 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर जैसे ही सरकार गिरती है तब भी, सरकार नहीं गिरती तब भी, दो सिचुएशंस होगी। इससे सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा, इससे आर्थिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी हो जाएगा और कई चीज़ें बदल जाएंगी। हिमाचल से परिवारवाद हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कांग्रेस का अ, या तो 2-3 दशकों तक परिवारवाद जो हावी रहेगा, या शिमला की किस्मत क्या होगी और धर्मशाला की किस्मत क्या होने वाली है, निचले क्षेत्रों की किस्मत क्या होने वाली है, ये तय हो जाएगा। को इस बार के कुछ ही महीनों में तय हो जाएगा ये, कि क्या किसका क्या भविष्य होगा। पूरा बदल जाएगा, या नई पीढ़ी पूरी तरह से आएगी या पुरानी पीढ़ी पूरी तरह से चलेगी। यानी कि कईयों का भविष्य गर्त में चला जाएगा कई वर्षों के लिए, और कईयों का भविष्य ऊपर आ जाएगा, या उलट फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा वो खतरनाक होगा, और कम से कम मैं मानता हूँ 2 या 3 दशकों के लिए जो तस्वीर है हिमाचल की वो बदलने वाली है। आप इसमें बने रहिए, आप देखते रहिए। और मैं भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में आपको दे रहा हूँ छोटी सी 2 या 3 लाइनों की ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो आप देखिए, अगला ऑब्जर्वेशंस मैं ज़रूर दूंगा, आप उसका वेट करिए। थैंक यू, नमस्कार।